वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फंक्शंस ऑफ आफ्रेंट ट्रैक्ट टू सेरेबेलम, यानी वो आफ्रेंट ट्रैक्ट्स जो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं सेरेबेलम तक। तो उनकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाती है, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एमसीक्यूज़ में इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पे कई बार शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, सेपरेटली भी आ सकता है और एक साथ भी आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक आफ्रेंट ट्रैक्ट। तो यहाँ हम बताएंगे कौन कौन सी ट्रैक्ट हैं, कहाँ अराइज होते हैं, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ट्रांसमिट यानी कौन से फंक्शंस को या कौन से इम्पल्सेस को ये ट्रांसमिट करते हैं। पहला आता है वेस्टिबुलो सेरेबेलर ट्रैक्ट। ये वेस्टिबुलो इसके नाम से ही मालूम चलता है, अराइज फ्रॉम इप्सिलेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड। एंटर होता है थ्रू इंफीरियर पेडुंकल एंड कन्वे टू वेस्टिबुलो सेरेबेलम वाया द डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई। तो जो इंफीरियर पेडुंकल है, जैसे सेरेबेलम के जो कनेक्शंस होते हैं, तो सबसे ऊपर वाला जो होता है वो होता है सुपीरियर पेडुंकल। मिडिल वाला जो होता है जहाँ से फाइबर्स जाते हैं दैट इज़ मीडियल पेडुंकल, और सबसे नीचे वाला जो होता है उसे बोलते हैं इंफीरियर पेडुंकल। तो वेस्टिबुलो सेरेबेलर ट्रैक्ट के जो फाइबर्स हैं वो इंफीरियर पेडुंकल के थ्रू अंदर सेरेबेलम में पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई में। इसका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, क्या ट्रांसमिट करता है? वेस्टिबुलर इम्पल्स फ्रॉम लेबिरिंथ एंड वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। तो हेड की, नेक की पोजीशन और बॉडी की जो पोजीशन है, जो वेस्टिबुलर इम्पल्स के थ्रू जाता है कि जब हमारा हेड टर्न हो रहा है या हमारी नेक टर्न हो रही है, तो ये इम्पल्सेस जो हैं वो यहाँ से जाएंगे। दूसरा आता है डोर्सल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट। डोर्सल स्पाइनो यानी स्पाइनल कॉर्ड से सेरेबेलम में जाने वाला ट्रैक्ट। तो इनके नाम पे ध्यान रखिए, बिल्कुल वहीं से अराइज होते हैं। तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है याद रखने का? अनक्रॉस्ड ट्रैक्ट है, ठीक है। अराइज फ्रॉम इप्सिलेटरल क्लार्क्स कॉलम्स ऑफ सेल्स and enter through the ipsilateral inferior cerebral peduncle and relay in spinocerebellum। अगर आपको सेरेबेलम की स्ट्रक्चर याद हो तो बीच में जो पार्ट होता है वर्मिस होता है, जो दोनों साइड पार्ट होते हैं वो होते हैं स्पाइनोसेरेबेलम। दिस वन इज़ वर्मिस, दिस वन इज़ स्पाइनोसेरेबेलम, और नीचे जो होता है वो होता है वेस्टिबुलो सेरेबेलम। तो ये जो फाइबर प्रोजेक्ट होते हैं, ये कहाँ फाइबर प्रोजेक्ट होंगे? फर्स्ट वाले जो थे वेस्टिबुलो सेरेबेलम, ये वेस्टिबुलो सेरेबेलम में प्रोजेक्ट होंगे। जो डोर्सल स्पाइनो सेरेबेलम में है, ये फाइबर स्पाइनो सेरेबेलम में प्रोजेक्ट होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और इनका फंक्शन क्या होगा? प्रोप्योसेप्टिव एंड एक्सटीरोसेप्टिव इम्पल्स को कैरी करते हैं। कहाँ से कैरी करते हैं? मसल स्पिंडल से, गोल्गी टेंडन ऑर्गन से, जॉइंट रिसेप्टर्स ऑफ लोअर अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स एंड ट्रंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है कि डोर्सल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट जॉइंट रिसेप्टर से कहाँ की इंफॉर्मेशन कैरी करता है? लोअर लिम्स एंड ट्रंक। नेक्स्ट आता है वेंट्रल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट। वेंट्रल है स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, देन अराइज फ्रॉम मार्जिनल सेल्स इन डोर्सल ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फाइबर्स जो हैं क्रॉस करते हैं मिड लाइन को एंड असेंड अपोजिट साइड, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, एंटर करते हैं सेरेबेलम थ्रू सुपीरियर सेरेबेलर पेडुंकल। ये जो ऊपर वाला है दिस वन इज सुपीरियर सेरेबेलर पेडुंकल। यहाँ से ये अंदर की तरफ एंटर करते हैं और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? कंप्लीट स्पाइनोसेरेबेलम में टू द लोअर लिम्ब एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ स्पाइनोसेरेबेलम। तो स्पाइनोसेरेबेलम का एरिया बहुत बड़ा होता है, तो इसमें जो नीचे वाला पूरा एरिया होता है कंप्लीट, वहाँ पे ये फाइबर प्रोजेक्ट करते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं? ये प्रोप्योसेप्टिव और एक्सटीरोसेप्टिव इम्पल्स को कैरी करते हैं। कहाँ से? मसल स्पिंडल से, गोल्गी टेंडन ऑर्गन से, जॉइंट रिसेप्टर्स ऑफ अपर लिम्ब एंड ट्रंक। बस यहाँ इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें कि जो वेंट्रल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट है वो अपर लिम्ब और ट्रंक के जॉइंट रिसेप्टर से इम्पल्सेस ले जाता है, और जो डोर्सल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट है वो लोअर लिम्ब और ट्रंक से जॉइंट रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ले जाता है। नेक्स्ट आता है क्यूनियो सेरेबेलर ट्रैक्ट।
सो अराइज फ्रॉम एसेसरी क्यूनिएटस न्यूक्लियस। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। कहाँ से अराइज होता है? एसेसरी क्यूनिएटस न्यूक्लियस एंटर्स थ्रू द इप्सीलेटरल इंफीरियर पेडिंकल, यानी सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर वाले में ये कहाँ से एंटर होगा? इंफीरियर से, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्पाइनोसेरेबेलम। क्या सेंसेशन कैरी करता है? प्रोप्यूसेप्टिव इम्पल्स फ्रॉम मसल स्पिंडल, गोल्गी टेंडन ऑर्गन एंड जॉइंट रिसेप्टर्स ऑफ अपर लिम्ब एंड अपर थोरेक्स। तो अपर लिम्ब, अपर थोरेक्स, साथ में नेक का भी कुछ पार्ट है जो वहाँ से ये इम्पल्स जो है वो कैरी करता है। नेक्स्ट आता है टेक्टोसेरेबुलर ट्रैक्ट। एराइज कहाँ से होता है? सुपीरियर एंड इंफीरियर कोलिकुलाई ऑफ टेक्टम ऑफ मिड ब्रेन एंड एंटर सेरेबेलम फ्रॉम सुपीरियर पेडंकल। तो सुपीरियर पेडंकल के थ्रू ये एंटर होता है सेरेबेलम में। क्या कैरी करता है? ऑडिटरी इम्पल्स कैरी करता है वया इंफीरियर कोलिकुलाई, और विजुअल इम्पल्सेस कैरी करता है वया सुपीरियर कोलिकुलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि इंफीरियर कोलिकुलाई के थ्रू जो है ऑडिटरी में इंफॉर्मेशन जाती है और सुपीरियर कोलिकुलाई के थ्रू विजुअल इन्फॉर्मेशन जाती है। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट जो ट्रैक्ट है, दैट इज़ पोंटोसेरेबुलर ट्रैक्ट। तो नाम से ही मालूम चल रहा है पॉन्स से सेरेबेलम तक। तो कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आते हैं एंड होते हैं पोंटाइन न्यूक्लियाई इन पॉन्स। देन पोंटोसेरेबुलर ट्रैक्ट क्रॉस टू द साइड, एंटर अपोजिट साइड एंड थ्रू मिड लाइन सेरेब्रल, मिडिल सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू ये सेरेबेलम में एंटर होते हैं। यानी जो पॉन्स से अराइज हुआ वो कहाँ से जा रहा है? मिडिल सेरेबुलर पेडंकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैक्ट की पोजीशन मालूम होना। तो ये क्या इम्पल्स कैरी करते हैं? इम्पल्स फ्रॉम मोटर एंड अदर पार्ट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाया द पोंटाइन न्यूक्लियाई। क्योंकि पोंटाइन न्यूक्लियाई में ऑलरेडी इन फाइबर्स कहाँ से प्रोजेक्ट हो रहे हैं? कॉर्टेक्स से, कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर से। तो एंटायर में मोटर कॉर्टेक्स और सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ये जो इन्फॉर्मेशन है पोंटाइन न्यूक्लियाई के थ्रू सेरेबेलम में पहुँचती है। नेक्स्ट आता है ओलिवोसेरेबुलर ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट है। अराइज फ्रॉम ओलाइवरी न्यूक्लियस। ओलाइवरी न्यूक्लियस रिसीव आफ्रेंट्स फ्रॉम, और ओलाइवरी न्यूक्लियस से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कहाँ से आती है? पहली आती है ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई ऑफ सेम साइड। दूसरी इन्फॉर्मेशन आती है स्पाइनल कॉर्ड थ्रू स्पाइनो ओलाइवरी ट्रैक्ट ऑफ सेम साइड। तीसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ अपोजिट साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज़ में पूछते हैं। तो ओलाइवो सेरेबुलर ट्रैक्ट में इंफॉर्मेशन जो है इन 3 जगह से आती है। अब यहाँ से ये जो फाइबर्स अराइज होते हैं ओलाइवरी न्यूक्लियस से, ये फाइबर्स क्रॉस कर जाते हैं अपोजिट साइड में थ्रू इंफीरियर सेरेबुलर पेडंकल ऑफ अपोजिट साइड। ये एंटर करता है सेरेबेलम में, और ये फाइबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑल पार्ट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड डीप सेरेबुलर न्यूक्लियाई। एंड फाइनली ये डीप सेरेबुलर न्यूक्लियाई कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियस ग्लोबोसिस, न्यूक्लियस एम्बोलिफॉर्मिस एंड न्यूक्लियस फेस्टिजाई। अब ये जो ओलाइवोसेरेबुलर ट्रैक्ट है ये क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करता है? प्रोप्यूसेप्टिव इनपुट्स कहाँ आते हैं इसमें? कहाँ से आते हैं? फ्रॉम होल बॉडी वया इंफीरियर ओलाइव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ट्रैक्ट कहाँ से अराइज होता है, कहाँ जाता है, और सेरेबेलम में कहाँ से एंटर होता है, और कौन सी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। तो अब एक बार हम यहाँ देखते हैं इस डायग्राम में, जैसे स्पाइनोसेरेबुलर की हम बात कर रहे थे, तो क्यूनिएटस की हम बात कर रहे थे, जैसे वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई की बात कर रहे थे। तो ये जो है ये पेडंकल है, ये सुपीरियर है, ये मिडल वाला पेडंकल है, ये इंफीरियर पेडंकल है। तो जैसे रेटिकुलर फॉर्मेशन एरिया, ओलाइवोसेरेबुलर, ओलाइव न्यूक्लियस, पोंटाइन, ये तो सारे जा रहे हैं इंफीरियर वाले से। पोंटाइन न्यूक्लियाई रेटिकुलर फॉर्मेशन से जो फाइबर्स जा रहे हैं वो जा रहे हैं मिडिल साइड से। रेड न्यूक्लियस जो है मिड ब्रेन में, वहाँ से जो फाइबर्स जा रहे हैं वो फाइबर्स जा रहे हैं सुपीरियर से। इसके अलावा टैक्टम से जो फाइबर्स जा रहे हैं वो भी फाइबर सेरेबेलम में सुपीरियर से जा रहे हैं, सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल से जा रहे हैं। तो इस डायग्राम को ध्यान में रखें और ये सारे पॉइंट्स अगर ध्यान में रखें तो आप आफ्रेंट कनेक्शंस टू सेरेबेलम जो है वो बता पाएंगे। इसके साथ साथ वो क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं सेरेबेलम में, और कहाँ प्रोजेक्ट होते हैं सेरेबेलम में, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे पाएंगे। होप यू वुड लाइक द लेक्चर। इसी तरीके के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर शिखा सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर फिजियोलॉजी। आपको मेरे नोट्स
टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड होप ऑल ऑफ़ यू फॉर बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस ऑल्सो। रिसेंट में अब एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए। गॉड ब्लेस टू यू। आपको चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड लक टू यू।